बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल के बाद आज भी अगर किसी चीज़ का चर्चा है तो वो है इमरान खान की जेल भरो तहरीक। लेकिन जेल भरो तहरीक के हवाले से जो जो चीज़ें या जो जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो तकरीबन हैरानकुन भी हैं और गैर मुतवक्का नहीं है। यानी इन चीज़ों की तवक्को की जा रही थी कि ये मामलात इस तरह होंगे या हो सकते हैं, क्योंकि शेख रशीद की गिरफ्तारी, आजम सवाती, शहबाज गिल और फवाद चौधरी, इन लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं और गिरफ्तारियों के बाद जो जिस तरह ये वापस लौटे हैं और वापस लौटने से पहले जो इमरान खान ने बयानिया बनाया उनकी गिरफ्तारी के दौरान, उसके बाद अब हर कोई इस एक खौफ में मुब्तला है कि हम जेल नहीं जाएंगे। अब यही कैफियत खुद इमरान खान की भी है कि इमरान खान भी नहीं चाहते कि वो किसी सूरत जेल जाएं और वो भी जेल जाने के जो है वो डर और खौफ में मुब्तला है। इसी वजह से जमान पार्क के बाहर तंबू लगाए गए जहां इमरान खान की सिक्योरिटी की जाएगी कि इनको इमरान खान को कोई गिरफ्तार न कर सके। अगर आपने जेल भरो तहरीक ही चलानी है और आपने ये सारे मामलात करने हैं तो फिर आपको इतने सारे लोगों की ज़रूरत है क्या। लेकिन इसके बावजूद जमान पार्क यानी इमरान खान का जो बंगला है, जो बंकर है, वहाँ जो खाली टेंट्स हैं वो पीटीआई की क़यादत का और पीटीआई के रहनुमा का मुंह चढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, ये जेल भरो तहरीक होगी कैसे, ये भी हैरानकुन चीज़ है। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी इस वक्त पहले तो फहरिस्त मुरतब की जाए और दूसरे मरहले में यानी सबसे पहले जो गिरफ्तारी देंगे वो देगी पार्टी की मरकजी क़यादत यानी मरकजी रहनुमा। अब उन मरकजी रहनुमाओं में इमरान खान कहाँ है ये पता अभी तक नहीं चल रहा और हर सूबाई हलके से 500 गिरफ्तारियां होंगी रजाकाराना तौर पर। और दूसरा तरीका ये है कि अब मरकजी कैदीन का मामला है तो मरकजी कैदीन की हालत ये है कि जो भी इनके पार्टी के रहनुमा हैं उनके जहाँ जहाँ तक सोर्सेज हैं या जहाँ जहाँ तक वो चीज़ें मालूमात ले सकते हैं वहाँ वहाँ वो मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली जो गिरफ्तारी की बारी है वो कहीं हमारी तो नहीं है। यानी सबको एक अजीब किस्म का जो डर है वो उस डर में मुब्तला है और मालूमात के हुसूल में जो है वो बिजी हैं कि किस फहरिस्त में हमारा नाम है और हुकूमत हमको कब गिरफ्तार कर सकती है। नाजरीन, जहां एक तरफ खुद इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात न लड़ने का जब ऐलान कर चुके हैं क्योंकि टेरियान वाइट का केस इमरान खान के गले पड़ चुका है और टेरियान वाइट के मामले पर अब अगर वो इंतखाबात लड़ते भी हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 3500 डॉक्यूमेंट्स अमेरिका की अदालत से यहाँ पहुँच चुके हैं जिनमें सीता वाइट की जो पिटीशन थी वो और उस पिटीशन के साथ मुंसलिक तमाम एफिडेविट्स जिनमें जमायमा खान का एफिडेविट, इमरान खान का एफिडेविट और बहुत सारे दस्तावेजात और वो दस्तावेजात के जिनके मंजर आम पर आने के बाद हर कोई कानों को हाथ लगाएगा कि एक शख्स जो अपनी औलाद को अपना नहीं कर रहा तो वो और क्या कर सकता है। तो बहरहाल अपनी बेटी के डर से यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे टेरियन वाइट का भूत इसके सर पे अब सवार हो गया है। अब इमरान खान कहीं ना कहीं ये पछता रहे होंगे कि ये बेटी ना होती तो मेरे लिए कितना आसान होता, लेकिन ये नहीं सोच रहे बदबख्त कि बेटी अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत होती है। तो नाज़रीन, अब जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं यानी इमरान खान ने खुद से इंतखाबात लड़ने से जो है वो तौबा की है, तो अब उन सीट्स पर कौन इंतखाबात लड़ेगा, ये बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि अब उन इंतखाबात पर टिकट्स के हवाले से मरकज से लेकर ज़िले सतह तक एक अजीब कशमकश चल रही है, एक जंग चल रही है, लेग पुलिंग चल रही है। जिस तरह गुज़िश्ता दिनों आपने देखा, मेरे ख्याल में बहावलपुर था या कहाँ था कि वहाँ पर टिकट्स की तकसीम पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी वहाँ इतना गंद हुआ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे वो उठकर चले गए। और सेम सिचुएशन इस वक्त जो है वो पार्टी के अंदर भी है
यानी इनकी पार्टी की जो मरकजी जो इजलास होते हैं उनमें अब ये बातें मामला उठने लगे हैं और उनमें ये चीज़ें सामने आने लगी हैं कि भाई टिकट्स हमें भी चाहिए। यकीनन शाह महमूद कुरैशी भी कोशिश करेगा कि किसी न किसी हल्के से उनकी बेटी भी इंतखाबात में हिस्सा ले, क्योंकि पहले भी वो ऐसी कोशिश कर चुके हैं और ऐसी ही कोशिश में उनको नाकामी का भी सामना करना पड़ा और उनके सामने पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको जीत नसीब हुई। तो बहरहाल शदीद इख्तलाफात भी पाए जा रहे हैं। जहां ये इख्तलाफात चल रहे हैं वहां पर जेल भरो तहरीक के मामले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं मरकजी क़यादत में। अब मरकजी क़यादत का ये इंतहाई अहम ज़रा का कहना है कि मरकजी क़यादत का ये कहना है कि हमसे कब पूछा था, कम से कम आप जो भी ऐलान करते हैं हमसे तो मुशावरत कर लिया करें। लॉन्ग मार्च का ऐलान आपने बगैर मुशावरत के और इतना अचानक किया कि किसी को तैयारी का भी मौका नहीं मिला। और आज जब आपने असेंबलियों की तहलील का फैसला किया तो हम ऐलान के साथ दंग रह गए कि ये हो क्या गया है और इस तरह कैसे फैसला हो गया। और उसके बाद आज जब आप ये जो है वो फैसला कर रहे हैं कि जी चलो हम जेल भरो तहरीक चलाते हैं, इससे पहले भी तो आप जेल भरो तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके थे, तो वो जेल भरो तहरीक आपकी कहाँ गई? वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। तो बहरहाल इस वक्त जो कंडीशन है वो ये है कि पार्टी रहनुमा एक दूसरे की लेग पुलिंग में मसरूफ हैं और पार्टी के अंदर इख्तलाफात की शिद्दत या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की जो नौयत है उसका अंदाज़ा मैं आपके सामने 2 ट्वीट्स रखता हूँ, वो उससे आप अंदाज़ा लगा लें। नाज़रीन, ये ट्वीट्स हैं शहबाज गिल के हैं। अब शहबाज गिल जो है वो एक ट्वीट में कह रहे हैं कि कल, यानी मैं तो इस वक्त जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं, तो अपने लिए आज हो गई। तो उन्होंने जो मैसेज किया था, अपना ट्वीट किया था, वो कल किया था, तो यानी 5 फरवरी को 8 बजे वो कह रहे हैं कि जी कल सुबह 9 बजे लाहौर हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में अपनी अबूरी जमानत में पेश हो रहा हूँ। नया मुकदमा है, अभी तक FIR नहीं मिल रही। मजीद उनका कहना है कि खान साहब की हिदायत के बावजूद हमारे लोकल लीडरान तारीखों पर आने की जहमत ही नहीं करते। ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मेरा जाती मुकदमा हो। यानी इनको ये गिला है कि पार्टी क़यादत आए मेरी मोरल सपोर्ट के लिए, मतलब मेरी हौसला अफजाई के लिए, वहां पर एक पूरा हजूम इकट्ठा हो, एक बहुत सारा बड़ा लश्कर हो, ताकि लोगों को पता चले कि मैं लीडर हूं। लीडर वाली भाई हवा निकल चुकी है सबकी, अब सबकी हवा निकल चुकी है। बहरहाल शहबाज गिल का ये एक दूसरा ट्वीट है और ये ट्वीट उन्होंने जो है वो किया है तकरीबन, यहाँ टाइम शो नहीं हो रहा, तो बहरहाल ये उन्होंने जब ट्वीट किया है उस ट्वीट के बाद किया है। वो कह रहे हैं कि जी खान साहब की आखिरी तकरीर में मेरा जिक्र और आप सोशल मीडिया पर मौजूद दोस्तों की बेपनाह मोहब्बत से पिछले 2 दिन से कुछ आस्तीन के सांप बहुत परेशान हैं। नाजरीन, ये आस्तीन के सांप वाला जो जुमला है ये वही है जो फैसल वावडा अक्सर कहते थे। अब उनका कहना है कि आस्तीन के सांपों ने मशहूर कर रखा था कि शहबाज गिल को फारिग कर दिया गया है। बहुत जख्म है, फिर सही, बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, खान के साथ खड़ा हूं। नाज़रीन, ये ट्वीट्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात किस हद तक बढ़ गए हैं। यानी जो जेल यात्रा करके आए हैं, अब पार्टी के जो दूसरे कैदीन हैं वो समझ रहे हैं कि शायद इनका वहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अब ये हमारे काम के नहीं रहे। यानी जो रहनुमा जेल यात्रा करके आएगा वो PTI के लिए यूं समझ लें कि तालाब में गंदी मछली के मुतरादिफ होगा। और जहां ये सब कुछ चल रहा है वहां इनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आज मरियम साहिबा ने जो मुल्तान में तकरीर की वो ही काफी है। जरा थोड़ा सा मुलायजा फरमा लें, उन्होंने कहा क्या है कि तुम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करोगे तो फिर याद रखो तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे
जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज मुहैया करेंगे खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। मेरे भाइयों, मुझे जब मेरे बाप के सामने से गिरफ्तार किया तो मेरी छोटी बेटी रोने लगी। उसने कहा मेरी मां को क्यों लेके जा रहे हो, लेकिन मैं अपने बाप को हौसला देकर गई। मैंने कहा फिक्र ना करना। ना मैंने अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने बाप का सर झुकने दिया, ना मेरे कारकुनों ने मुजालिम के बावजूद हमारा सर झुकाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और कल सुन रही थी, कह रहा था जेल भरो तहरीक। 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। और आज गौर से सुनना, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है मगरिब का टाइम होने वाला है। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये ब्लंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला। सांप, अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है। वो उसका गिरबान पकड़ रहे हैं, वो उसका गिरबान पकड़ रहा है। मैंने 2019 में ये बात की थी कि इनकी जो गठजोड़ है ना, उसकी हांडी। नाज़रीन, इन चीज़ों को देखने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि पार्टी किस कदर इंतशार का शिकार है। यानी इमरान खान की तरफ से जेल भरो तहरीक का जो मामला था वो अभी तक इनके गले में पड़ा हुआ है, और इस वक्त पार्टी में शदीद इज़्तिराब की कैफियत पाई जा रही है। यानी मतलब एक बहुत शदीद जो है ना मामलात हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान इसको कितना भी दबाएं, ये हकीकत है कि इनकी पार्टी और इमरान खान खुद आइसोलेशन में चले गए हैं। यानी इनके लोगों की जो वो ज़र्फ का और इन लोगों की औकात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो फेडरल आज में 100 जो है वो इनके अराकीन असेंबली जो हैं उन्होंने कब्जा कर रखा था। उनको नोटिस दिए गए खाली करो, नहीं किया। लेकिन तकरीबन 10 लोगों ने खाली किया, 9 लोगों ने। उसके बाद कुछ लोगों के जो है वो उनके दरवाजे तोड़कर उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। बाकियों को कहा गया है कि निकाल लें, वरना हमें भी यही करना पड़ेगा कि आपका सामान उठा के हम बाहर फेंक देंगे। जब आपका सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे, या किसी दिन आप बैठे हो, इस्लामाबाद पुलिस और सीडीए आकर वहां आप लोगों को गिरेबानों से पकड़कर और बाहर निकाल फेंके और उसकी वीडियो बन रही हो और वो वीडियोस वायरल हो, तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? ये आप लोगों की सोचने की बात है। आप लोग वैसे तो हर लिहाज से बदनाम हो चुके हो, आपकी इज्जत का तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, लेकिन कम से कम जो थोड़ी बहुत आपकी इज्जत बची हुई है उसका जरा सा ख्याल रख लें। नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इमरान खान खिसकने के मूड में है। इमरान खान यहां से जाने के मूड में है और वो अब बहाने तलाश करना शुरू कर दिए हैं। जब इमरान खान बयानिया बनाना शुरू कर देना, तब समझ लें कि मामला गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ ये है कि इमरान खान 2 तरह से न जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि वो ये मतलब इस वक्त जो रूमर्स चल रहे हैं उसके मुताबिक भी, और जो ज़राए हैं पीटीआई के अंदर के, वो भी कि इमरान खान ने कहा है कि वो उम्रे पे जाना चाहते हैं। यानी ठीक होने के बाद
शुक्राने के नवाफिल अदा करने के लिए उम्रे पर जाना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको वजीराबाद हमले में नई जिंदगी दी। इसलिए वो हुकूमत से वन टाइम जो है वो एग्जिट मांग रहे हैं कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने जो है वो फैलाई है, वो ये कि जिस सुलेमान जो है इनके बेटे हैं वो कह रहे हैं कि बाबा जानी आप सियासत छोड़ दो, हमें सियासत पसंद नहीं है, आप आ जाओ, तो आप कुछ दिन हमारे साथ भी गुजार लो। हमने सारी जिंदगी आपके बगैर गुजारी है, आपने सारी जिंदगी बाप के बगैर गुजारी है, और एक बच्ची जो सारी जिंदगी उसने बाप के नाम के बगैर गुजारी है, तो सोचें उसकी कैफियत क्या होगी। ये इंतहाई इमरान खान साहब के लिए इंतहाई शर्मनाक मरहला है कि जब बच्चे उनके कह रहे हो कि हमें आपकी ज़रूरत है, लेकिन इसने बच्चों को अपने पास इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसको जो है वो जो रंगीन पार्टियां होती हैं वो मनानी थी, और इनको इनके टेलीफोन के और इनके मतलब जितने भी अफेयर्स हैं या जो भी इनके मामलात हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं। अब इसके बाद बाकी क्या बचता है? अब इमरान खान जो है वो उसको बच्चे बुला रहे हैं कि बाबा आ जाओ। इसका मतलब ये है कि इमरान खान या तो लंदन भागने का प्लान कर रहे हैं, या फिर उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाएंगे, वहां से खिसकने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान खिसकने की तैयारी में है, पीटीआई वाले होशियार हो जाएं, और वो जो इमरान खान के पीछे अंधी तकलीद कर रहे हैं वो भी होशियार हो जाएं, तैयार हो जाएं। इमरान खान भागा जाना चाहता है। इसके अलावा नाज़रीन जो है वो इमरान खान हर तरफ से घिर चुका है, अब उसके बचने के चांस वैसे भी नहीं है। अब उनके लिए ये जरूरी हो गया है कि वो हुकूमत से एनआरओ ले और पतली गली पकड़े और निकल जाए। कल तक कहता था ना हुकूमत को कि मैं आपको एनआरओ नहीं दूंगा। मैंने जनरल जनरल कमर जावेद बाजवा को कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इन चोरों को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इन मनी लॉन्ड्रर को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इन कातलों को एनआरओ नहीं दूंगा जिन्होंने मुल्क की मैशत तबाह की है, ये चोर हैं, इसने इतने अरब, अब खुद एनआरओ की तलब में आ गए हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब खिसकने की कोशिश में, पार्टी के अंदर शदीद इंतशार है और जिले सतह पर इंतशार फैल चुका है। टिकटों की तकसीम के मामले पर पीटीआई एक दूसरे के लिए दस्तो गिरेबा हैं, और अगर टिकट्स की तकसीम में इमरान खान ने खुद मुदाखलत नहीं की तो लोग एक दूसरे का सर फाड़ेंगे। और यकीनन पीपुल्स पार्टी ने जिस तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है हर निशस्त पे, तो फिर समझ लें कि आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और मुझे ये भी यकीन है कि पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन पंजाब में जो है वो करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, और केपीके में पीएमए अपना जेयूआईफे और पीपुल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट करेंगे, और ये चीज़ें तय हो चुकी हैं। ताहम मौलाना फजल रहमान अब भी जो है वो कोशिश में है कि पीडीएम इंतखाबात में हिस्सा ना ले, ताहम पीपी और नून लीग की कोशिश है कि हमें ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का मैदान खाली नहीं छोड़ना। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।